हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर। इन दिस विल टॉक अबाउट कॉलेज सोसाइटीज। तो अगर कोई बच्चा है जो फ्रेशर है, जो नया नया एंटर कर रहा है कॉलेज के अंदर, उसको मन में डाउट है कि सोसाइटी होती क्या है, सोसाइटी ज्वाइन करूं कि ना करूं, अगर मैं करता हूं तो क्या क्या मेरा फायदा होने वाला है, अप्लाई कैसे करते हैं, अगर नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होने वाला है। तो वो सारी की सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाले हैं, आपको थोड़ा सा सोसाइटी के बारे में ओवरव्यू देने वाले हैं, ताकि आपको चीजें थोड़ी आसान लगे जब कॉलेज में एंटर कर जाओ। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो यार कि सोसाइटी है क्या चीज भाई। अब जब मैं सोसाइटी की बात करता हूँ तो हम कॉलेज की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम वो कॉलोनी वाली सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं स्कूल से इस चीज को रिलेट करना हो तो स्कूल के अंदर हाउसेज होते हैं, क्लब्स होते हैं, टैगोर हाउस, सुभाष हाउस, गांधी हाउस, है ना। जिन सब क्लब्स के, इन सब हाउसेज के अलग अलग काम होते हैं। वैसे सेम कॉलेज के अंदर होता है जिसमें आपके सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। सोसाइटी बहुत अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जैसे ड्रामा की होगी, डांस की होगी, गेमिंग की होगी, फोटोग्राफी की होगी, कोडिंग की होगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जिनमें सोसाइटी काम करती है। अगर मुझे सिंपल टर्म्स में आपको समझाना हो कि सोसाइटी होती क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, हर ईयर के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और एक स्पेसिफिक डोमेन पर वो काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब मैं स्पेसिफिक डोमेन की बात करता हूँ तो उसमें आपका डांस, ड्रामा, फोटोग्राफी, मोटिवेशन, गेमिंग, कोडिंग, बहुत सारी चीज़ आती है, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि सोसाइटी होती क्या है, कि आपको रफ आइडिया दिमाग में आ चुका है कि हाँ ये सोसाइटी है। अब मैं समझ गया हूँ। अब बात करते हैं कि सोसाइटी में जाना कैसे होता है, क्या मतलब मैं कॉलेज में एंटर करूंगा, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज हैं, आपको कैसे पता लगेगा, है ना। अभी कोरोना की वजह से सब कुछ वैसे ऑनलाइन चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो ओरिएंटेशन होने वाली है वो भी ऑनलाइन ही होगी। ओरिएंटेशन मतलब जब आप कॉलेज में जाते हो तो हर सोसाइटी के ओरिएंटेशन देती है। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक्टिविटी जहाँ पे बताते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हमारी सोसाइटी की क्या क्या अचीवमेंट है, आपको हमारी सोसाइटी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए और कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन आपको हर सोसाइटी प्रोवाइड कराएगी ऑनलाइन मीडियम से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है, अब मेरे कॉलेज में 10 सोसाइटीज है, मैं किस किस की ओरिएंटेशन अटेंड करूं। तो इसका आंसर ये है कि यार ओरिएंटेशन सबकी अटेंड करो, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये जो ए सोसाइटी है वो ये काम कर रही है, बी जो है वो ये काम कर रही है। आपने जब सबकी ओरिएंटेशन अटेंड कर ली तब आप मन बना सकते हो कि यार मैं सी में जाऊंगा और डी में जाऊंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो इनसे अलाइन कर रहा है। जिससे आपका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा हो, जिससे आपका मन असली में कर रहा हो कि यार इसमें जाते हैं मजा आएगा, मुझे ड्रामा करना है, इसमें जाते हैं मुझे मजा आएगा, मुझे डिबेट करना है, तब आप सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा और ज़्यादा टाइम तक आप वहाँ टिक भी पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आप अपने मन से गए हो, मजे करने गए हो, ये नहीं कि किसी ने बोला और आप चले गए। हाँ, अगर उसमें आपका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है तो ये आप जाओ, बट ओरिएंटेशन सबके अटेंड करो, उसमें आपको मजा आएगा और नए नए कनेक्शन भी आपके बन सकते हैं कि यार ये थर्ड ईयर का सीनियर है, इससे मेरी बातचीत सही हो गई है, अब कोई आगे मेरे को जरूरत पड़ती है गाइडेंस की तो ये मुझे बंदा गाइड कर सकता है। तो ऑनलाइन में ये है कि वो कोई ना कोई सोसाइटी का मेंबर आपके क्लास में किसी बच्चे को रीच आउट करेगा, ताकि वो, है ना, एक पीओसी मिल जाए, वो क्लास को बता दे कि हाँ ये सोसाइटी है, इसकी इस दिन इतने बजे ओरिएंटेशन है, तो सब अटेंड कर लेना। तो आपको ट्राई करना है, अगर आप लीड करना चाह रहे हो कि आप ही वो पीओसी हो, आप ही वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट हो। इससे फायदा क्या होने वाला है, आपका एक नेटवर्किंग यार बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे कि आपने थर्ड ईयर के बच्चे से बात कर ली है, तो आपका फायदा ये हो गया कि अब आपकी जान पहचान थर्ड ईयर वाले बच्चे से हो गई है, जो कि आपका बहुत फायदा करा सकता है। तो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप इस छोटे से ट्रिक या टिप के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि यार ओरिएंटेशन का क्या सीन है, आपको सब में जाना है और जिसमें आपका इंटरेस्ट अलाइन करे आपको उसको ज्वाइन कर सकते हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं किसी सोसाइटी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्यों करूँ, मेरा फायदा क्या हो रहा है भाई, मैं टाइम दे रहा हूँ किसी सोसाइटी में, मुझे फायदा तो बताओ। तो फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहला फायदा यार कि आप दोस्त बना सकते हो। जैसे कि एक फ्रेशर बच्चा नया नया जाता है, सबसे पहले उसका होता है कि मैं अकेला सा हूँ यार, दोस्त बना लेता हूँ, थोड़ी बोरियत कम हो जाएगी, तो है। आप सोसाइटी में जब जाते हो तो आपके एक तो दोस्त बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और वो दोस्त सिर्फ, जैसे मैं आईटी ब्रांच का हूँ तो सिर्फ आईटी ब्रांच के नहीं बनने वाले हैं। मान लो उस सोसाइटी के अंदर कोई ईसीई ब्रांच का बच्चा भी हो, कोई बायोटेक ब्रांच का बच्चा हो, कोई सिविल ब्रांच का बच्चा हो, अलग अलग ब्रांचेस के बच्चे आपको मिलते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है। आप उन अलग अलग ब्रांचेस के बच्चों को दोस्त बना सकते हो, उनसे अलग चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। अलग अलग पर्सपेक्टिव आप देख सकते हो, आपको मजा आएगा। और यहाँ पर सिर्फ कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपने ड्रामेटिक सोसाइटी में ज्वाइन कर लिया अपने कॉलेज की, तो किसी और कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी होगी, वहां पे भी आपके कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप इवेंट पर जाओगे दूसरे कॉलेज के अंदर, वहां पे आपके और दोस्त बनेंगे। तो आपने क्या किया, अपनी क्लास में दोस्त बना लिए, आपने अपने कॉलेज के अलग अलग ब्रांचेस में दोस्त बना लिए, आपने दूसरे कॉलेज के जो क्लब्स हैं, जो सोसाइटीज हैं, वहां पर भी दोस्त बना लिए, आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। आपको कभी किसी चीज की हेल्प पड़ती है, किसी चीज की नीड पड़ती है, तो आप बड़े प्यार से कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू
निकलवा लोगे। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना यार, ये बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अभी नहीं, आप आपकी लाइफ में हर फेज में काम आएगी यार, कि यार मैं उसको जानता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, या फिर आप जिसको जानते हो वो किसी ना किसी को जानता हो, आपका काम करवा देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्ती के बारे में। अब बात करते हैं कि कोई आप नई चीज़ सीख सकते हो। आपने सोचा कि यार स्कूल टाइम में मैं कम्युनिकेशन में उतना अच्छा नहीं था, बट अब मैं क्या करूँगा, मैं कॉलेज की जो डिबेटिंग सोसाइटी है ना उसमें पार्ट ले लेता हूँ, उसमें ज्वाइन कर लेता हूँ, और वहाँ पे मैं सीनियर से सीख लूँगा कि कैसे कैसे करना होता है, और धीरे धीरे परफॉर्म कर करके प्रैक्टिस कर करके मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं एक अच्छा ओरेटर बन जाऊँगा। तो आपने अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर लिया, एक नई स्किल लर्न कर ली, तो यहाँ पर भी आपको फायदा हो गया। सेकेंड चीज़ कि आपको कोई चीज़ पहले से आती थी, आपको डांस आता था, बट आपको इनफ अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली उस चीज़ को पॉलिश करने की। आप कॉलेज में आते हो, आपके पास सोसाइटीज़ है, एनएसआईटी के अंदर मिराज है, तो अब वहाँ पे आपने ज्वाइन किया, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप फेस्ट में जाके डांस कर पा रहे हो, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब में आप पार्ट ले रहे हो, आपकी जो स्किल थी, आपकी जो टैलेंट था वो और पॉलिश कर लिया आपने, ये भी आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैं डिबेटिंग सोसाइटी में हूँ, तो मैं कभी आईटी बॉम्बे जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे कॉम्पिटिशन चल रहा है, मैं कभी किसी और कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन चल रहा है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इससे एक्सपोजर भी आपको मिलेगा और घूमने का बड़ा मौका मिलेगा, और मतलब कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो ही जाएगी। तो ये मतलब एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आप समझ पा रहे हो कि एक्सपोजर कितना ज़्यादा मिल सकता है आपको, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मैनेजमेंट स्किल्स लर्न कर चुके हो, ठीक है। आप सोसाइटी में आपने बिल्कुल लोअर हायरार्की से शुरू किया था, आप सेकंड ईयर में गए, आपकी हायरार्की बढ़ गई, आप थर्ड ईयर में गए, आपकी हायरार्की बढ़ गई, आपकी डेजिग्नेशन जो और बड़ी होती गई, आप लोगों को हैंडल करने लग गए, उनको मैनेज करने लग गए, चीज़ें ऑर्गेनाइज कराने लग गए, इवेंट ऑर्गेनाइज कराने लग गए, स्पॉन्सरशिप लाने लग गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें कर करके आपकी जो मैनेजमेंट स्किल है बहुत अच्छी हो चुकी हैं। अब जैसे मेरे भैया वो आई एम अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं, नेस्ले में जॉब कर रहे हैं अभी मैनेजर, तो उनसे मैंने बात की थी सोसाइटीज़ के रिगार्डिंग, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप सोसाइटी में हो, आपने अच्छा काम किया है, टाइम बाय टाइम आपकी हायरार्की जो है बढ़ती जा रही है, डेजिग्नेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ का आपके एमबीए में इंटरव्यू में बहुत फायदा होता है। ये चीज़ एक प्लस पॉइंट मानी जाती है कि इस बंदे ने पहले कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसको आइडिया है, इसको एक्सपीरियंस है कि लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है। तो अगर आप सोसाइटी में हो, हायरार्की आपकी बढ़ रही है, आपने अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं इवेंट, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट, ठीक है। और ये एक्सपर्ट एडवाइस है जो कि ठीक है, समझ रहे हो आप कि किस लेवल के कॉलेज से आपके पास आ रहा है। तो ये आपके लिए मैंने वेरीफाई कर लिया था। और कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो आप इतनी सारी चीज़ें कर चुके हो कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी बन के बाहर आ रहे हो। आप मतलब लोग देख के कह रहे हैं कि यार ये बंदा कुछ अलग है, मतलब वो भीड़ वाला नहीं है, नॉर्मल नहीं है, ये तगड़ा बंदा है। ये बात होगी बेनिफिट्स की। अब हमको समझ आ गया कि सोसाइटी में अगर मैं जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो इतना हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कि मुझे अप्लाई कैसे करना है। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप ओरिएंटेशन में गए, आपको समझ में आ गया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो सोसाइटी से अलाइन कर रहा है, तो मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ। सेकंड चीज़, जब अप्लाई कर देते हो तो कोई प्रोसेस होगा, कोई ऑडिशन होगा, कोई इंटरव्यू होगा, कोई टेस्ट होगा, जिसके थ्रू वो ये शॉर्टलिस्ट करेंगे कि हाँ, इस बच्चे को लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है, ये डिसाइड कर लेंगे वो। थर्ड चीज़, आप उसमें चले जाते हो तो क्या क्या करना होता है वो तो आपके सीनियर्स आपके बता देंगे, ठीक है, वो सिखा देंगे। मतलब उतनी डेप्थ में जाना थोड़ा सही नहीं होगा। तो हम ये समझ चुके हैं कि सोसाइटी में जाना है तो आपको ऑडिशन, इंटरव्यू या कोई काइंड ऑफ टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें जा सकते हो। और ये जो ऑडिशन इंटरव्यू होते हैं बहुत आसान लेवल के होते हैं। अगर मतलब सही में आपके अंदर स्किल है, जैसे कि ड्रामा वाली, तो आप जा सकते हो, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि यार सोसाइटी होती क्या है, ओरिएंटेशन होती क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब बात करें कि अगर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा किसी सोसाइटी का इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, या फिर मैं किसी में सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि आपका इंटरेस्ट है गेमिंग के अंदर और कोई सोसाइटी आपके कॉलेज में गेमिंग की है ही नहीं, तब क्या करना है। तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट गेमिंग के अंदर है तो आपने खुद की गेमिंग सोसाइटी ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हो, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन करवा सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे ग्रो कर करके वो एक अच्छी लेवल की सोसाइटी बन सकती है और लोग भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट कि सोसाइटी में मैं मान लो नहीं जा रहा, मैं 4 साल सोसाइटी में गया ही नहीं, तो इससे मेरा क्या नुकसान होगा। मतलब अब इसका आंसर यही है यार कि नहीं जाते हो तो ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है, बट अगर चले जाते हो तो कुछ फ़ायदा ही है ना। तो आपकी मर्जी है, कोई कंपल्जन नहीं है कि ये नहीं कि सोसाइटी में नहीं जाओगे तो भाई कॉलेज लाइफ बेकार कर दी, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मन करता है, मज़े आ रहे हैं, वो जो कॉन्सेप्ट है उस सोसाइटी का वो आपके इंटरेस्ट का अलाइन कर रहा है, तो बिल्कुल जाओ, मज़े करो पूरे। प्रेशर से मत जाना कि यार मैं कॉलेज में आया हूँ तो सोसाइटी में जाना ही पड़ेगा, प्रेशर से मत जाना। अगर इंटरेस्ट अलाइनमेंट है, मज़े आ रहे हैं तो ही जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए ये, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट अलाइनमेंट है तो ही जाना है, 3 बार बोल दिया मैंने। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप सीनियर हो और इस वीडियो को देख रहे थे तो आप बता सकते हो कमेंट्स में कि और क्या क्या पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट के अराउंड। और अगर आप जूनियर हो, फ्रेशर हो, जो कि कॉलेज में जाने वाले हैं, तो आप मुझे आइडिया दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि अगली वीडियो किस पे बनाई जा सकती है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।